पता नहीं वो यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं उसकी फैमिली में या किसी की तबीयत खराब तो नहीं है। तो मैं उसके पीछे गई, पर बहुत शोर था वहाँ पर, तो उससे मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने उसे फ़ोन किया और पूछा कि वो कहाँ है, और उसने मुझसे झूठ बोल दिया कि वो ऑफिस में है। मैंने उससे कन्फ्रंट भी किया कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम ऑफिस में हो जब तुम हॉस्पिटल में थे। तो पता नहीं क्यों वो मुझ पर चिल्लाने लग गया, सबके सामने मुझे डांट दिया और उल्टा मुझे ही ब्लेम करने लग गया कि मैं उससे अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस पर शक कर रही हूँ, और सबके सामने मेरी इंसल्ट की और चला गया। अपसेट मत। जब दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो इंसल्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। और क्या बात है ना कि हॉस्पिटल एक जगह ही ऐसी है कि यहाँ पर जो भी इंसान आता है वो अक्सर टेंशन में होता है। और हो सकता है वरुण ने तुमसे झूठ कहा हो बिकॉज वो तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता होगा। ठीक है, मतलब डांट दिया होगा उसने क्योंकि टेंशन में होगा तो चिड़चिड़ा होगा, इसलिए डांट दिया होगा। तुम ऐसी सारी बातों को पर्सनली मत लो, ओके? या What? करण लूथरा तुम्हारा बाप? कैसा इंसान है वो? कैसा बाप है? उसका एक बेटा सलाखों के पीछे है और दूसरा ऐसी कंडीशन में, और वो अपनी लाइफ में मस्त है। ओह, अब सारी कड़ियां जुड़ गई, अब सारा सच मेरे सामने आ गया। उस दिन मेरा ये स्टूपिड डिटेक्टिव दारू के नशे में मुझसे कह रहा था कि तुम्हारी माँ का दिमाग खराब है, उनको मेंटल इश्यूज हैं। उसने एक जगह का नाम लिया था, क्या नाम था? हाँ, कमशेदपुर। वहां के लोग तुम्हारी माँ पे हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और उनकी बर्बादी के पीछे उन्हीं का पति। मानना पड़ेगा इस करण लूथरा को, बहुत स्मार्ट है। उसकी लाइफ में इतना मैस चल रहा है लेकिन फिर भी वो ठाठ से रह रहा है। बहुत शातिर है वो लोगों को इस्तेमाल करना जानता है, उनको अपनी तरफ करना जानता है। जैसे पहले तुम मेरे साथ मिलकर उसको बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन अब उसने कितनी चालाकी से तुम्हें अपनी तरफ कर लिया, अपने काम में लगा लिया। जिस इंसान ने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम उसके लिए लड़ रहे हो। अरे कैसे बेटे हो यार? जिस इंसान ने तुम्हारी माँ की ये हालत करी है, तुम उसकी हेल्प कर रहे हो। तुम जैसा बेटा भगवान न करे किसी माँ का हो। यही सोच रहे हो ना कि कितना अजीब इंसान है, जिसने तुम्हें लॉकअप में डलवाया वही तुमसे बार बार मिलने आ रहा है। अब क्या करूं, तुम्हारे अपनों को तुम्हारी फिक्र है नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही कुछ करूं। वो क्या है ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है, दुश्मन पे प्यार आ जाता है, और आ गया। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा केस वापस ले लेता हूँ और तुम्हें आज़ाद करवा देता हूँ। लेकिन इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, उसके बदले कुछ देना पड़ता है। तो तुम्हें तुम्हारी आज़ादी के बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। राजवीर की मासी तुमसे मिलने आई थी। आज़ाद होना चाहते हो कि नहीं? इस जेल से छुटकारा चाहते हो कि नहीं? वैसे हाँ, अगर एक सच मैं तुम्हें बताऊंगा ना, उसके बाद मैं जो भी चाहूंगा तुम बड़े दिल से करोगे। अंशुमन, शायद तुमने सुना नहीं। आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। क्या राजवीर की मासी तुमसे मिलने आई थी? तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब तुम मेरे बेटे जैसे हो। ज्यादा बाप बनने की कोशिश मत करो। जितना पूछा है उतना जवाब दो। राजवीर की मासी तुमसे मिलने आई थी या नहीं? हाँ आई थी, और उसके बाद तुम्हारा बाप भी आया था और उसने मुझ पे हाथ उठाया, मेरे साथ मारपीट करी। तुम्हें लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल में घूम रहा हूं? नहीं, मैं क्लाइंट के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ। दैट्स वर्क। शक की तरीके से बात करिए ना आई नो कि तुम कैसी हो, तुम्हें इस रिलेशनशिप में कितना भरोसा है ना आई नो। वरुण, काव्या फोन क्यों नहीं उठा रही? काव्या अपना फोन। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही है? वरुण, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उससे हॉस्पिटल में इस तरीके से बात करने की? तुझे कितनी बार कहा कि तुझे हर हाल में उससे शादी करनी है, तो फिर भी उसका दिल कैसे दुखा सकता है, उसे कैसे परेशान कर सकता है? मुझे एक बात बता, तू उस पर चिल्लाया क्यों? ओ प्लीज, इतना सुनाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है? और ये माँ होना ना कुछ ज्यादा सीरियसली ले लेती हो। चिल चिल। हेलो। हेलो हेलो काव्या, आई एम रियली सॉरी बेबी। काव्या मैंने कहा ना, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दो काव्या। मैं क्या करूं, ऑफिस में ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मैं उसी की टेंशन में था, वही स्ट्रेस चल रहा था, और सडनली ना तुम मेरे सामने आ गई। आई मीन ऑफिस की इरिटेशन तुम्हारे ऊपर निकाल दी मैंने। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो वरुण, तुमने ऐसा एक बार तो कर दिया, पर दोबारा मत करना। काव्या यू सच अ स्वीट हार्ट, तुमने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू सो मच काव्या, मींस अ लॉट। अभी तो मान गई, लेकिन अगर तुमने दोबारा किया ना तो तुम्हारी कंप्लेन करूंगी मैं। कंप्लेन? किससे? अपने भाइयों से। और किससे? काव्या को कभी हर्ट मत करना, काव्या का दिल कभी मत दुखाना, अनजाने में भी नहीं, वरना आपके लिए बहुत बुरा होगा। मेरी बहन को खुश रखना, उसे बिल्कुल मत सताना। और उससे कोई भी चीज की तकलीफ हुई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ओके? काव्या, आज जो भी हुआ है ना, ये आज के बाद दोबारा कभी नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। इट्स ओके। अच्छा काव्या, थोड़ा सा काम है, तो कैन आई कॉल यू बैक? बाय। बाय एंड थैंक यू सो मच। सी, मना लिया मैंने उसे, सो चिल।